आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। सीतापुर में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर शराब माफिया ने हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस के 2 सिपाही जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं एडिशनल एसपी भी घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हमला करने वाले 9 लोगों को हिरासत में लिया है। ये मामला थाना हरगांव के दोस्तपुर गांव का है। आज शाम को थाना प्रभारी हरगांव द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि थाने के 2 आरक्षी एक गांव बेलीथारा में वारंट तामीला के लिए गए हुए थे। वहीं पर एक आरक्षी को एक मुखबिर द्वारा फ़ोन पर इस आशय की सूचना दी गई कि दोस्तपुर गांव में कुछ लोग अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं। उस सूचना की महत्ता को देखते हुए तत्काल वहीं से दोस्तपुर आ गए और जहां पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था, उन लोगों द्वारा जब पूछताछ की गई इनके द्वारा, तो उनके द्वारा इनसे जो है बहस की जाने लगी और हाथापाई की गई। उनके द्वारा शोर मचाने पर कुछ और स्थानीय ग्रामवासी इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना के बाद दोनों सिपाहियों को जो है, एक सिपाही के बाएं गाल पर, एक सिपाही की पीठ पर खरोंच आई। तत्काल इसका सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जो संलिप्त अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर कई प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में टीमें लगा दी गई हैं और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके कठोर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और घटना के जो अन्य आयाम हैं, जो और गहराई से जानकारी है, वो भी करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम मुन्नूपुरवा में बीते मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई थी, जिसमें 1 दर्जन से अधिक पीड़ितों के घर की गृहस्थी स्वाहा हो गई थी। आमजन सामाजिक विकास संस्थान के अध्यक्ष फारूक अहमद ने तत्काल घटना की सूचना उप जिलाधिकारी लहरपुर को देते हुए प्रशासन से राहत और बचाव कार्य तुरंत कराए जाने का अनुरोध किया था। भारतीय किसान मंच के जिला अध्यक्ष अंबुज वास्तव और समाजसेवी फारूक अहमद ने मुन्नूपुरवा पहुंचकर पीड़ित ग्रामीणों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और सभी को 1 महीने का राशन भी वितरित किया। थाना सकरन के अंतर्गत मुन्नूपुरवा गांव में 2 दिन पहले आग ने तमाम गरीबों, मजलूमों और मजबूरों की जिंदगियों को तबाह करने का काम किया है। इनके जीवन उपयोगी सारी चीज़ें, चाहे इनका राशन हो, चाहे इनका आर्थिक, किसी घर में मुंडन था, किसी घर में शादी थी, और जो भी इनका था सब जल करके राख हो गया है। और परसों हमने एसडीएम लहरपुर को यहाँ की घटना के बारे में सूचित किया था। आज दिनांक 19/3/2021 को हम लोगों ने किसान मंच के साथियों के साथ और क्षेत्र के हमारे तमाम सम्मानित साथी इनके साथ आकर के इनके दुख दर्द में शामिल होने का काम किया है। और तहसील लहरपुर और जनपद सीतापुर के प्रशासन से भी हम तमाम साथियों की तरफ से जोरदार मांग कर रहे हैं कि इनकी जो भी भरसक मदद हो सके। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। कानपुर शहर के यातायात को अपडेट किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झकरकटी से जरीब चौकी के 3 चौराहों को चिन्हित किया गया है। इन चौराहों पर नगर निगम, राज्य परिवहन, NHI व मेट्रो के सहयोग से कार्य किया जाएगा। ये जानकारी यातायात उपायुक्त DVD मूर्ति ने पुलिस लाइन में पत्रकारों से वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सड़क दुर्घटना की जानकारी 1073 नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही शहर में लगने वाले जाम के बारे में भी शिकायत की जा सकती है। इस मौके पर पुलिस उपायुक्त आकाश कुलहरी भी मौजूद रहे। वो देंगे तो आप सबसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार भी हो और एक थोड़ा सा पब्लिक के अंदर भी वैसे चले जाए कि क्या इन्फोर्समेंट होने वाला है आने वाले समय में और किस तरह से हम लोग जो है रास्तों को सुगम और करेंगे। मतलब हमारा क्या प्लान है, कमिश्नरेट का क्या प्लान है ट्रैफिक से संबंधित। तो हमारी DCP ट्रैफिक साहब जो अभी नया है वो इसमें पूरा हो देंगे। उसमें हमारी प्रायोरिटी जो है GT रोड को थोड़ा सा, खास करके चक्करकटी बस अड्डा भी आपने जाके देखा होगा, वहाँ पे काफी सुधार हुआ है। तो अभी पुलिस को भी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो अभी DCP ट्रैफिक जो है हमारे मुखी है, तो ये इस पे पूरी ट्रैफिक की क्या व्यवस्था रहेगी इस कमिश्नरेट के अंदर। और ट्रैफिक जो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी मूर्ति भाव है, तो ट्रैफिक एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। देख रहे हैं लोक जनसंदेश। लंबे समय तक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इन शिक्षकों ने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय समाज में बच्चों को शिक्षा देने के लिए बिताया है।
प्रादेशिक जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 2020 और 21 में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को बुलाया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेसिक शिक्षा अधिकारी PN सिंह मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, इससे सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम से उनका मनोबल बढ़ता है, क्योंकि शिक्षकों ने समाज को एक दिशा देने के लिए बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है, इसलिए सेवानिवृत्त होने पर वे सम्मान के हकदार हैं। 2020 में 88 और 2021 में 73 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। मैम क्या नाम है आपका? कहाँ से आएंगे? प्रधान अध्यापक। किस स्कूल में थी? मतपुरी पूर्व। क्या समय हुआ आज आपको? क्या समय हुआ? सेवानिवृत्त। कैसा महसूस करेंगे आप? अब यही सोच रहे हैं कि अच्छे से पूरा हो गया सेवा काल और जो अवशेष जीवन बचा है वो भी शिक्षा के ही उसमें भी। सम्मान समारोह था तो ये बहुत अच्छा लगा और हमारे BSA साहब ने बड़ी प्रशंसा की इस कार्यक्रम की और ऐसा कार्यक्रम होता रहेगा। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा क्योंकि हम भी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता रहेगा। मैम कहाँ से महिलाएं आई थी? क्या मतलब महिलाएं कहाँ से आई थी? जो पिछले आई थी कहाँ से आई थी? आज जो सेवानिवृत्त जो शिक्षक थे पूरे जनपद के प्रत्येक ब्लॉक जितने बछरावा, शिवगढ़, महाराजगंज, सरेली, लालगंज, ऊंचाहार, जगतपुर, डलमऊ, अमावा सभी ब्लॉकों के शिक्षक शिक्षिकाएं थे पूरे जनपद की। मैम क्या परिचय आपका? क्या नाम है आपका? स्नेहा मिश्रा। क्या समय हुआ आज आपको? बहुत अच्छा लगा यहाँ इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर के और ख़ास तौर से मेरी प्रिंसिपल मैम है उनको सम्मान मिला, उसमें उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के बहुत अच्छा लगा। आज कैसा महसूस करेंगे आप? यहाँ पे आके क्या करेंगे महसूस? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और यही मेरा प्रयास रहेगा कि आगे चल कर के भी इसी तरह से जैसे मैम के साथ मेरा है आत्मीय संबंध वैसे ही आगे भी बना रहे और यहाँ मैम का सम्मान देख करके तो अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। लंबे समय तक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इन शिक्षकों ने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय समाज में बच्चों को शिक्षा देने के लिए बिताया है। प्रादेशिक जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 2020 और 21 में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को बुलाया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेसिक शिक्षा अधिकारी PN सिंह मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, इससे सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम से उनका मनोबल बढ़ता है, क्योंकि शिक्षकों ने समाज को एक दिशा देने के लिए बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है, इसलिए सेवानिवृत्त होने पर वे सम्मान के हकदार हैं। 2020 में 88 और 2021 में 73 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। हमारे पिताजी को मारे हैं। कौन? बाबा भट्टी और आनंद। कौन लोग हैं? क्या करते हैं लोग? प्रॉपर्टी डीलर हैं। प्रॉपर्टी डीलर है। कब की घटना है? आज सुबह की है 11 बजे की। क्यों मारे हैं उन्हें? वो लोग फोन किए थे, इनको बुलाए थे अपने घर पे, उसके बाद फिर वहाँ से मार के लेके आए। क्या पुरानी कोई रंजिश है क्या? रंजिश तो बैंक पैसा तो हम लिखवाएं और पैसा नहीं दिन तो पूरा पैसा नहीं दे रहे थे तो ये लोग कैसे बैनामा करें? तो कहाँ पे मार फेंके? आज एक हाईवे किनारे एक डेड बॉडी मिली। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलरों ने हत्या कर दी। क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही? आज दिन में 11 बजे 112 के माध्यम से थाना भदोगर को सूचना मिली कि मुंशीगंज कस्बे के पास एक व्यक्ति जिसका नाम शीटू बताया जाता है, उसको कुछ लोग ने मारा पीटा है और जिससे उसकी हालत गंभीर है। इस सूचना पर 112 की मोबाइल और चौकी इंचार्ज मुंशीगंज तत्काल मौके पर पहुंचे और उसको अस्पताल ले गए, किंतु उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर और इंस्पेक्टर भदोकर भी मौके पर गए और उन्होंने पूरी पड़ताल की तो पता ये चला कि उसमें कुछ व्यक्ति जिनसे उनका प्रॉपर्टी का विवाद था, उस बात को लेकर वहाँ पर कुछ उस पर दबाव बनाया गया और जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक के
बेटे ने ये आरोप लगाया है कि उसके पिता ने पहले एक कोई एग्रीमेंट किया था, जिसकी एग्रीमेंट की तिथि को बढ़ाने के लिए दूसरा पक्ष दबाव डाल रहा था। इस बात को लेकर मृतक के लड़के द्वारा एक तहरीर भी दी गई है, जिस तहरीर में दो व्यक्ति, एक बाबा करके नाम है उनका, और दूसरा व्यक्ति आनंद, और जिसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जाहिरा तौर पे मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। वहाँ पर फॉरेंसिक साइंस की भी टीम बुलाई गई थी, किंतु बॉडी को पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। वार्ड नंबर 27 से प्रत्याशी राम प्रकाश यादव के कट्टर समर्थक वोटरों को रिझाने में जुट चुके हैं। जनसंपर्क करके जनता को जोड़ने के लिए यहां अभियान चलाया गया। जिला पंचायत सदस्य बल्दीराय क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी राम प्रकाश यादव के समर्थन में उनके सहयोगी सब्बू खान ने क्षेत्र में निकलकर जनसंपर्क कर लोगों को जोड़ने का अभियान चलाया। ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, यहां तक कि जो व्यक्ति खेत में किसी काम से लगे हुए थे वहां भी पहुंचकर राम प्रकाश यादव के लिए समर्थन मांगा। खासकर किसानों से भी मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि यदि आप लोग राम प्रकाश यादव का सपोर्ट करें, जिससे हमारा हाथ और हमारे बड़े भाई गुलाम हैदर उर्फ बब्बू का हाथ मजबूत हो, ताकि क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके और किसानों के हित में हमेशा सहयोग हो सके। सब्बू खान की बातों को सुनकर जनता काफी प्रभावित हुई और आश्वासन दिया कि यदि इस तरह क्षेत्रवासियों के हित में कार्य करने की इच्छा रख रहे हैं तो अवश्य राम प्रकाश यादव का सपोर्ट किया जाएगा और उन्हें जीत की मंजिल तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इन सभी बातों को सुनकर सभी सहयोगी लोगों ने आभार जताया और तहे दिल से शुक्रिया किया। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश।